हेलो एंड वेलकम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। इस टॉपिक पर अपन बात करेंगे एक ऐसे रिलेशन के बारे में जो दो कंट्रीज के बीच में कुछ समय से बहुत खराब चल रहे थे। वो बात करें अपन इंडिया और इटली की। दोनों के रिलेशंस जहां हिस्टोरिकल हैं, सिविलाइजेशनल लिंक्स हैं, वहीं कुछ रीसेंट एविडेंस इंसिडेंट्स के नाम से रिलेशन एक बैकफुट पर चले गए थे। अभी देखा जा रहा है जहां पर टॉप लेवल लीडर्स के एंगेजमेंट की वजह से रिलेशन वापस से ट्रैक पर आ रहा है। ये पॉपुलर मीम मेलोडी की बात कर रहा हूं, जो पीएम मोदी और इटली के काउंटर पार्ट मेलोनी के ऊपर बनाया जा रहा है। अब कैसे ये वायरल हुआ उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कैसे दो लीडर्स के इम्पोर्टेंट रिलेशन की वजह से बायलैटरल रिलेशंस दो कंट्री के बीच में स्विंग आउट हो रहे हैं। दैट इज हाउ मच पर्सनालिटी कुड इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल रिलेशन। इस वीडियो पर अपन बात करेंगे इटली और इंडिया के रिलेशंस के बारे में। क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, अभी किस कंटेक्स्ट में इमर्ज आउट हो रहा है, और इटली क्यों इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट पिलर है। सबसे पहले यदि अपन बात करते हैं तो इटली के हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं इंडिया के साथ, जो मोर देन 2000 ईयर्स ओल्ड हैं। लगातार इंडिया और इटली के बीच में डेलीगेशन लेवल टॉक, टॉप लेवल टॉक चलती आई है। सबसे पहले यदि अपन देखें, स्पाइस रूट जो कि इंडिया से इमर्ज आउट होता था, पर्टिकुलरली साउथ इंडिया में केरल से इमर्ज आउट होता था, वो थ्रू आउट द वर्ल्ड जाता था। उसमें से एक कंट्री जहां पर स्पाइस रूट का पोर्ट पड़ता था वो था इटली। मतलब कि इवन फ्रॉम द एंशियंट टाइम्स, जब इंडिया सोने की चिड़िया हुआ करता था, जब इंडिया से स्पाइस थ्रू आउट द वर्ल्ड जाती थी, उसमें यूरोप के इटली का भी प्रेजेंस था। उसके बाद 13 सेंचुरी में देखें तो वेनेशियन मर्चेंट मार्को पोलो ने विजिट किया था। ये दोनों पहले इंडिया में विजिट किए थे, फिर चाइना में विजिट किए थे। इन्होंने दोनों को कंपेयर भी किया था। उसके बाद यदि अपन फ्रॉम इंडिया से देखें तो रविन्द्रनाथ टैगोर विजिटेड। गांधी जी जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे थे 1931 में, उसके लिए वो लंदन गए थे, तो वापस लौटते समय वो इटली भी विजिट किए थे। जो इंडियन रिवॉल्यूशनरीज थे, फ्रीडम फाइटर के, वो बहुत ज्यादा मैजनी से इन्फ्लुएंस थे। मैजनी एक रेडिकल थॉट, रेडिकल लीडर थे इटली के। इनफैक्ट वर्ल्ड हिस्ट्री में अपन इनकी आइडियोलॉजी पढ़ते भी हैं। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 में भी इंडियन फोर्सेस ने हालांकि इटली के अगेंस्ट फाइट किया था, क्योंकि इंडिया ब्रिटेन को सपोर्ट कर रहा था, बट उसके बाद भी उनका प्रेजेंस, इंडियन फोर्सेस इटली गए थे और इटली में लड़े थे। मुद्दे की बात क्या है, इंडिया और इटली की टाइज आज से नहीं है, बहुत पहले से है। और जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, तब से डिप्लोमेटिक टाइज रेगुलर हो गई है। हालांकि यदि अपन देखें तो दो इंसिडेंट ऐसे हुए थे जो रिलेशंस को सेट बैक कर दिए थे। नंबर 1 इंसिडेंट था ऑगस्टा वेस्टलैंड करप्शन का स्कैंडल, और सेकंड था इटालियन मैराइन केस। अब हुआ ऐसा था, यदि दोनों इंसिडेंट्स को समझते हैं, सबसे पहले मैराइन केस क्या था इसके बारे में अपन समझते हैं। ये 2012 में हुआ था। तो ये इटली की एक शिप थी एनरिका के नाम से। ये शिप इंडियन वाटर्स के पास सेल कर रही थी ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। अब जब शिप के पास दो छोटी सी फार्मर्स की शिप जो फिशिंग कर रहे थे उनके पास अप्रोच करी, तो इनके दो जो सेलर्स थे, कैप्टन्स थे, लटोर और गिनोन, उन्होंने क्या किया, केरल के फिशरमैन को शूट कर दिया, गोली मार दी। इससे दोनों फिशरमैन की डेथ हो गई। उन्हें पायरेट समझकर गोली मार दी गई थी। दिस वॉज अ बैकड्रॉप। अब इस सिचुएशन डिप्लोमैटिक लेवल पर पूरा एक स्पाइरल हो गई थी, क्योंकि इंडिया ने उन्हें माना कि वो हमारे वाटर्स में, हमारे वाटर्स यानी कि यूएन क्लॉज के हिसाब से होता है टेरिटोरियल वाटर, यानी कि 12 नॉटिकल माइल्स होता है। 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर पानी में जो भी वो होता है, जो ट्रीटी लगती है, लॉस लगते हैं, वो इनलैंड वाटर की तरह लगते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने दावा किया, बिकॉज हमारे टेरिटोरियल वाटर में शूटिंग हुई, इसलिए सारे लॉस जो लगेंगे वो इंडियन लॉ के लगेंगे। इस वजह से लटोर और गिरोन को अरेस्ट कर लिया गया और इंडिया में ट्रायल किया गया था। बट इटली का दावा था कि 12 नॉटिकल माइल्स के बाहर शूटिंग हुई थी। इस वजह से
इंटरनेशनल लॉस की वजह से उनको सब्जेक्ट किया जाएगा। ये एक फुल डिप्लोमेटिक कन्फ्रंटेशन में रिजॉल्व पहुंच चुका था और दोनों कंट्रीज हर एक तरीके से डिप्लोमेटिक टाइज को कट ऑफ कर दिए थे। इस एक्सटेंट तक मुद्दा चले गया था। सेकंड यदि अपन बात करते हैं तो वो है ऑगस्टा वेस्टलैंड का करप्शन केस। अब इंडियन एयरफोर्स ने 12 हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया था फ्रॉम ऑगस्टा वेस्टलैंड। गवर्नमेंट ने माना था, इटली के गवर्नमेंट ने, कि इस डील पर ऑगस्टा वेस्टलैंड ने कुछ करप्ट इंसिडेंट्स को यूज किया था, ब्राइब किया था, जिस वजह से उन्हें ये ऑर्डर मिला था। ये इंडियन डोमेस्टिक इशू बन गया था, जहां पर उस समय की ओपोजिशन पार्टी ने गवर्नमेंट को बहुत एक्यूज किया था और एक फुल फ्लेजेड क्राइसिस में टर्न आउट हो गया था। फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने इस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया था और यही दो इंसिडेंट की वजह से लगातार अपन देखेंगे जो 2010 की डेकेड थी वो इंडिया और इटली के रिलेशनशिप में एक बड़ा सेटबैक था। हालांकि वापस से 2018 से रिलेशनशिप बिल्ड आउट होने लग गए और 2016 में इनफैक्ट हमारे एक्सटर्नल, उस समय के एक्सटर्नल मिनिस्टर विजिट की थी रोम में कल्चरल इवेंट्स के लिए। उसके बाद से लगातार जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं बढ़ते गई। इनफैक्ट 2021 के बाद डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ गए क्योंकि इंडिया के पीएम 2021 में G20 के इवेंट में इटली विजिट किए रोम। उसके बाद 2023 में ही देखें अपन तो इटली की प्राइम मिनिस्टर पहले मार्च में इंडिया विजिट करी, उसके बाद G20 में फिर से सितंबर में विजिट करी। इसी दौरान जब विजिट में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पर बायलैटरल रिलेशनशिप को एलिवेट कर दिया गया था। यदि अभी अपन करंट सिचुएशन देखें क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे रिलेशन है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक रिलेशनशिप। तो इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स में दोनों के बीच में कोई ट्रेड सब्सटैंशियल नहीं है, मात्र $13 बिलियन का ट्रेड है। कंपेयर टू आप देख लो जहां चाइना यूएस, जहां पे क्लोज टू चाइना के साथ हमारा 100 बिलियन क्रॉस हो चुका है, तो ये कोई भी सब्सटैंशियल ट्रेड नहीं होल्ड करता है। बट फिर भी आप देखोगे बहुत सारी इटालियन कंपनीज हैं जैसे कि फेरोरा रोशो, फिएट, पियागियो, ये सब का प्रेजेंस इंडिया में है और बहुत कॉमन नाम है। यदि अपन डिफेंस में देखें तो यहां एक मेजर सब्सटैंशियल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता आया है। हालांकि ऑगस्टा वेस्टलैंड की करप्शन डील के बाद ये कम हो गया था। उसके बाद भी अभी प्रेजेंटली ऑगस्टा वेस्टलैंड को मर्ज कर दिया गया है इटली की ही गवर्नमेंट कंपनी के बाद से, तो एक रीऑर्गेनाइजेशन हो गया है। इसके बाद इटालियन गवर्नमेंट का मानना है कि फिर से वो चाहती है कि डिफेंस टाइज इंडिया और इटली के बीच में स्ट्रेंथन किया जाए। ऑलरेडी डिफेंस एक्सरसाइज मिलान होती है। इसके अलावा एक मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप भी बना हुआ है दोनों कंट्रीज के बीच में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बीच में भी कोऑपरेशन बहुत ज्यादा है। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं आप देखोगे उनमें इंडिया एक इंपॉर्टेंट पार्टनर देखता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ऐसा ही एडवांस रिसर्च दोनों के बीच में एग्रीमेंट है। और अपन देखते हैं इंडियन कम्युनिटी का सब्सटैंशियल प्रेजेंस है। क्लोज टू 2.5 लाख इंडियन कम्युनिटीज हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं, प्लस एनआईओस हैं, एनआरआईस एंड पीआईओस हैं, पर्सनल ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो इटली में रहते हैं। यदि देखा जाए तो ये थर्ड लार्जेस्ट है यूरोप में और इटली के टर्म्स में भी ये सिग्निफिकेंट नंबर है। इनफैक्ट यदि आप रीसेंट टाइम में देखोगे तो इटली एक ऐसी कंट्री है जहां पर क्लोज टू 2 लाख इंडियन सिटीजन्स आर मूविंग एनुअली। ये लगातार बढ़ रहा है क्योंकि इंडिया इटली के टाइज इंप्रूव हो रहे हैं। तो चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, चाहे वो इकोनॉमिक टर्म्स में, मूवमेंट और मोबिलिटी अक्रॉस द कंट्री बढ़ रही है। अभी तक जो P2P रिलेशन बोलते हैं, पीपल टू पीपल रिलेशनशिप, जिसे ट्रैक 3 डिप्लोमेसी बोलते हैं, वो कम थी। बट इस इंटरैक्शन की वजह से आगे इंटरैक्शन बढ़ते जाएगा और दोनों कंट्रीज के बीच में कनेक्ट अच्छा होगा। यदि इंडिया के स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम्स की ओर देखा जाए, जैसे मेक इन इंडिया गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट फोकस है, उस तौर पर देखा जाए तो इटली दुनिया का 6th सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, कंट्री है। इस वजह से ये मैन्युफैक्चर में, ग्रीन टेक और डिफेंस में हमारी हेल्प कर सकता है। तो दोनों की कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ्स अलाइन होती है हमारे डोमेस्टिक एजेंडा के हिसाब से। सिमिलरली सस्टेनेबल फार्मिंग और फूड प्रोसेसिंग में भी योगदान दे सकती है। अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि चाइना के BRI में हम आज से ये फाइनली बैकआउट कर गया। इनफैक्ट यदि मैं आपको बताऊं तो G7 नेशंस में, डेवलप्ड कंट्रीज में से इटली सबसे पहली कंट्री थी जिसने BRI प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया था। बट फाइनली रियलाइज किया इटली ने, जो इंडिया का विजन था वो ज्यादा सही था।
जो इंडिया के ने मार्क किया था कि प्रॉब्लम्स हैं इस विजन में, वो रियलाइज किया है। ये विजन एक और तरीके से अलाइन होता है, वो है इंडो पैसिफिक में, जहां पर माना जा रहा है कि सारी की सारी यूरोपियन कंट्रीज और इंडिया का विजन सिमिलर है। इस वजह से यूरोपियन यूनियन ने भी एक स्ट्रैटेजी निकाली थी, इंडो पैसिफिक विजन, जर्मनी ने अपनी निकाली है। हालांकि इटली ने अलग से कोई इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी नहीं निकाली है, बट फिर भी ईयू की स्ट्रैटेजी के साथ ये ब्रॉडली अलाइन करता है। 2021 में ही इंडिया और इटली जापान के बीच में एक ट्राइलैटरल पार्टनरशिप इंडो पैसिफिक के लिए बनाई गई थी, जो इस विजन को रियलिटी में लाएगा। हालांकि ये अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाई है। एक नया डायमेंशन आने के बाद से माना जा रहा है कि इंडो पैसिफिक और एंटी चाइना जो आ रहा है, इसके बाद चाइना को साइड रखना और जो अलग इनिशिएटिव्स हैं सब में इटली और इंडिया की फ्रेंडशिप और ज्यादा स्ट्रेंथन हो चुकी है। एक नया एजेंडा मिल चुका है जहां दोनों कोऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रेडिशनली ग्रुप्स में इटली ने हमें सपोर्ट किया है, वैसनार अरेंजमेंट ने, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में, एमटीसीआर में और एंटी टेररिज्म में, दोनों का स्टैंड सिमिलर है। यदि इसके बाद भी देखें तो अभी भी ऐसा नहीं है सारी चीजें सॉर्टेड आउट हैं। भले ही जो दो मेजर इंपेडिमेंट्स थे वो सॉर्ट आउट हो चुके हैं, फिर भी कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं जो इटली को अपनी फुल पोटेंशियल रियलाइज करने से रोकता है इंडिया और इटली के रिलेशन में। सबसे पहला, इटली में बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज चल रहे हैं। यदि आप देखोगे यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट क्लोज टू 22% था अभी के समय में, 2023 के डेटा के हिसाब से ही। यदि इटली को देखें तो वन ऑफ द लोवेस्ट ग्रोथ इटली एक्सपीरियंस कर रहा है। इनका जो डेट है कंपेयर टू जीडीपी वो 130% से ज्यादा पहुंच चुका है, यानी कि इकोनॉमिकली इटली बहुत स्ट्रॉन्ग फोटे में नहीं है। तो ये एक इंटरनल ट्रबल्स हैं जिसकी वजह से फुल पोटेंशियल ऑफ द रिलेशनशिप नहीं रियलाइज करें। इसके साथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रह रही है, जहां पर इटली के पॉलिटिक्स दो एक्सट्रीम पार्टी के बीच में रिवॉल्व होते रह रही है। जो सरकार बन रही है दो एक्सट्रीम पार्टीज की वजह से, तो जो लेवल ऑफ फॉरवर्ड एंगेजमेंट है वो अभी तक रियलाइज नहीं हो पा रही है। एक अपन ने ऑलरेडी देख लिया, इकोनॉमिक एंगेजमेंट अभी भी बहुत कम है, मात्र $13 बिलियन का है। तो डेफिनेटली यदि अपन को आगे बढ़ना है तो ट्रेड वॉल्यूम को और कॉम्प्लीमेंट्री ट्रेड्स को एंगेज करना है, तभी जो बायलैटरल लेवल है, जब पीपल टू पीपल आते हैं, तभी जाके वो आगे ग्रो करते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू।